Hey guys, here we go. My 2024 memory when I start my channel, when I start my vlogging. Let's start. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में खुशबाश होंगे। वेलकम माय फर्स्ट व्लॉग। मेरा इंट्रोडक्शन बस इतना है कि मेरा नाम बीवी है और मैं अपने शोहर के घर में रहती हूँ। और मेरा नहीं ख्याल औरत का इसके अलावा कोई और इंट्रोडक्शन हो सकता। फिर इनके बाबा भी ऑफिस से आ गए, फिर उसके बाद वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाने के लिए ज़िद कर रहा है कि मैंने भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम माय सेकंड व्लॉग। ये स्कूल का पहला दिन है ना छुट्टियों के बाद, इसलिए इतनी मुस्कुराहट है चेहरे पे। और ये जनाब अब यहाँ पे शूज़ पहने जा रहे हैं। हर कोई अपने तरीके से पकाता है। अभी हम आपको दिखाते हैं जब तैयार होके माशाल्लाह से इतने प्यारे लग रहे थे। और सिर्फ ये देखने की हद तक हम लोगों को मैसर थे, खाने की हद तक नहीं थे। ना इन्होंने हमें नान पूछा, ना इन्होंने हमें चने पूछे थे। खैर कोई बात नहीं, अपनी रेसिपी तो इन्होंने शेयर की ना। मुझे लगता था कि सिर्फ बारिश का पानी मेरे घर के आगे खड़ा होता है, नहीं, ये हर जगह पे खड़ा होता है। वो देखें कितना पानी खड़ा हुआ है। और ये बारिशें भी ऐसी होती हैं कि अभी धूप और अभी बारिश, इसको कहते हैं मानसून। हम सब जब इकट्ठे हुए हो ना, तो हम लोगों को ऐसे अचानक दौरे पड़ जाते होते हैं ऐसी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिलता है ना हम लोगों को एक साथ। ये है जी बच्चा जूस भी निकालते हैं 14 अगस्त के लिए, ये तो अच्छी बात है ना। ज़रूरी ना किसी के कान फाड़ो, बाजा बजाओगे तो 14 अगस्त होगी। अब शश के चेक करें हमारी बिरयानी के। मुंह में पानी आ रहा है ना देख के, हमारे भी आया था। इन्हें कैसी ना तो नोजी आप जैसी होनी चाहिए, ना ही आंखों के नीचे वाली, वो दोनों तीसरी चीज़ उसने कहा था लंबी होनी चाहिए, लंबी निकलेंगे। यहाँ मेरा भाई अपनी बेटी के पाँव देख रहा था, चूम रहा था। अलमारूफ दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह के मेले का। तो ये दोनों जनाब तैयार हो रहे थे मेले पे जाने के लिए। मेरे बेटे वेलकम माय न्यू व्लॉग। बारिश कब जाएंगी ये बारिशें? मानसून की बारिशें, बारिश है भाई, बारिशें जान ही नहीं छोड़ रही हैं हमारी। और मैं यहाँ कोशिश कर रही थी कि बारिश के ड्रॉप्स मेरे हाथ पे नजर आए, लेकिन नहीं आए। अपने आप नाल पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, फिर मैं मुआवजा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह मैं तेन होर सेहत देवे, अल्लाह तेन होर तरक्की देवे, अल्लाह तेन वजीर बनावे पुत्र। तो मेरा नाम बीवी है और मैं अपने शोहर के घर में रहती हूँ, क्योंकि औरत का इसके अलावा कोई और तारुफ नहीं हो सकता। देखो ना, मैंने अपनी जान पे खेल के सीधा किया था, क्योंकि ये टूट जानी थी। मैंने बहुत मुश्किल से इसको संभाला था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावलों को दम लग चुका हुआ था और चावल देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। भाई देशकी पे मत जाइएगा, क्योंकि आग पे चीज़ें जब पकती हैं तो फिर उनकी ये हालत हो जाती है थोड़ी बहुत। अब अंदर वाली चीज़ को चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े के चावल बने हुए थे। भाई कोई जो मर्ज़ी कहे, मुझे बहुत पसंद आए थे। मेरे हस्बैंड को, ये बच्चे बहुत नाशुक्र हैं, जितना मिल जाए ना उनको उतना ही कम लगता है। लोड़ लोड़े जिन्हें लोड़नी वेख्या जमिया ही नहीं, एवं नहीं कहते। अंदरून शहर की बातें ही हो रहा है भाई, ये है जी अंदरून शहर। मेरे बचपन की यादें, ये सारे टॉयज़ जो है ना, ये मेरे बचपन की, मैंने अपने जब मैं छोटी थी ना, मैंने तब के कलेक्ट करके रखे हैं ये छोटे छोटे। ये नहीं मैं कह रही कि मैं पतली हो जाऊंगी, नहीं, ये मैं कभी भी नहीं हो सकती, सारी ज़िंदगी नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश तो कर सकती हूँ ना, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं, हुटिंग भी करते। और मैं जब ये वीडियो बना रही थी ना, तो 2 बच्चे मेरे पास से गुजर के गए ना, कहते हैं वही आंटी वेख व्लॉग बना रही हूँ। तो मैं कहा पुत्र तुसी भी बना लो वो व्लॉग, अगर आंटी बना रही है थे। इस साइड पर रश कम हो गया था, तो मेरे हस्बैंड को देखे मेरी परवाह ही नहीं है, मैं अकेली घूम रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, और वो कितनी दूर मुझसे चल रहे हैं। पे ते ए से जीम नीम, ये नीम का दरख्त है। ये आलूओं को थोड़ी देर छोड़ दिया था पानी के अंदर, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। आलूओं में पानी कम डाला जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, फिर उसका पानी आपको ड्राई करने में बहुत मुश्किल होती है।
उम्मे हबीबा का था, सबसे पहले उसी को बुलाया गया था, उसको एक स्कार्फ दिया गया था माशाल्लाह माशाल्लाह से, और कुरान पाक से नवाजा गया था। अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे और इसकी बाजी के भी नसीब अच्छे करे, और अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुमा। खैर मिठाई तैयार थी और इसको हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद डन कर लिया था। और अब बारी आती है सबसे औखा काम करने की, लेकिन मेरे ख्याल से औरतों के लिए औखा काम नहीं है गरम गरम मिठाई की शेप बनाने की। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इसको कौन सी शेप देनी है। बच्चों के तंग करने की वजह से मेरी मामा ने कहा तुम क्या छोटी सी जगह पे वॉक कर रही हो, जाओ बाहर रोड से वॉक करके आओ। फिर हम लोगों ने, मैंने और मेरे भतीजे ने साथ वाली, पहले हम रोड, अपनी गली से रोड तक, हम बीवी है और मैं अपने शोहर के घर में रहती हूँ। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, पूरी देखिएगा। किसी के लिए स्पेशल हो ना हो, बट मेरे लिए ये बहुत स्पेशल। और यहाँ पे नाई अंकल आ चुके हुए थे अपने 2 अदद बेटों के साथ। फिर ये सामान अलग अलग किया गया कि जो जिस देख में पकना है उसके लिए अलग प्रिपरेशन की गई थी। यहाँ पे चावल भिगो दिए गए हुए थे और मेरी अम्मा, मेरे शोहर, मेरे अब्बू सब लोग बाहर थे। 2 देगी आ चुकी हुई थी, एक नमकीन थी और एक मीठी थी, और नमकीन भी बहुत मज़े की थी, मीठे भी बहुत मज़े की थी। मैं आपको दोनों दिखाती हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइएगा, ये है जी जर्दा। अलमारी खोली तो मुझे पड़ गया दिल का दौरा। उनके साथ उन्होंने इतना पानी लगाया था ना अपना घर बनाने के टाइम, कि मेरी जो अलमारी थी ना इसमें इतना पानी चला गया था कि यहाँ पे ये देखिए सीम आने की वजह से ना इसमें सुराख हो गया हुआ है और ये दीवार तक झड़ने लगा। और फिर बारी आती है गरीबों के पाए की। हम आपको दिखाते हैं गरीबों के पाए कौन से होते हैं। खैर हम दूसरे भी पाए खाते हैं, बट चने, काले चने कहा जाता है गरीबों के पाए होते हैं, और ये इतने लजीज और इतने मज़े के बनते हैं। लोगों को पसंद नहीं, बट हमारे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। ख़ासतौर पर मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये। तो इसको हमने पहले इसके अंदर लहसुन और प्याज डाल के इसको प्रेशर लगा दिया था मेरे ख्याल से 35 मिनट का। फिर उसके बाद उसको हमने अच्छी तरह से भूना था। मैं टमाटर नहीं डालती, मैं सिर्फ लहसुन, साबुत लहसुन और प्याज डाल के, नमक मिर्च डाल के इसको प्रेशर लगा देती हूँ। फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से भून बना के इसमें घी डाला जाता है। घी डालने के बाद फिर इसको अच्छी तरह से भूनते हैं ताकि प्याज और लहसुन जो है ना वो नज़र ना आए। बहरहाल भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था, उसकी खैर होती, कोई बात नहीं, चलता है। फिर उसके बाद भुने हुए चने हम चोरी करते हैं थोड़े से। चोरी क्या भाई, अपने घर है, जो मर्ज़ी करो। निकालने के बाद फिर हम इसमें अपने हिसाब से पानी ऐड कर लेते हैं जितना हमें शोरबा चाहिए होता है, क्योंकि चावलों के ऊपर तो फिर ये ऐसे ही अच्छा लगता है ना। फिर हम लोगों ने इसको बहुत मज़े से खाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैंने पहले भी कहा था। फिर उसके बाद पेपर्स ख़त्म हो जाते हैं ना, तो डिशें बच्चों ने फाड़नी होती है, क्योंकि फेडअप हो जाते हैं बच्चे। यानी कि पढ़ाई से जान छूट जाती, जान नहीं छूटती। के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। ये एक चीटिंग है। क्या खाना है? जैसे उसके पेपर्स थे, जैसे उसकी तैयारी थी, अच्छा था रिजल्ट, अल्लाह का शुक्र है। और फिर बारी आती थी उम्मे बाकर रिज़ल्ट की, तो वहाँ पे बहुत रश था, पेरेंट्स बहुत आए हुए थे और मैं वेटिंग पे थी। और जब मेरा वेट ख़त्म हुआ और रिज़ल्ट देख के तो थोड़ा सा दुख हुआ, बट कोई नहीं, टीचर्स ने कहा पहले से बेहतर है। फिर क्योंकि वो ना थोड़ी सी शायद एक्साइटेड ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से ना उनके थोड़े से जो पहले वाली बिस्किट की थी ना वो थोड़े से ब्राउन हो गए थे। बट मेरे बिस्किट बहुत प्यारे बने थे, मेरे हाथ के साइज़ के बने थे। हालांकि मैंने छोटे छोटे रखे थे, बट ये बने थे ना बहुत बड़े बन गए थे। अम्मा कहती तुम अपने हाथ के साइज़ के बनाए। मैं कहा माँ जी अब हाथ ही बड़ा है तो सिर्फ कि अपने आप में कंफ्यूज। अब मेरा भाई मेरे हाथ में फ़ोन देख लेता ना और देखता कि अगर मैं बाइक पे बैठे हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो बस उसने मुझे कहना था बाइक से उतर जा, पैदल आ, चल शाबाश चल। मेरा क्लास से और प्रेप क्लास से, नर्सरी से ही ना इंजीनियर बन के निकलना है। और इस वजह से उनको छुट्टियाँ नहीं दी गई हुई और उनकी स्कूल की टाइमिंग 1 से 5 कर दी हुई है, क्योंकि उस टाइम स्मोक तो होती ही नहीं ना, स्मोक तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है 1 से 5 बजे तक।
तो हमारी ड्यूटियाँ तो ख़त्म होनी नहीं है। स्कूल छोड़ के आओ, स्कूल से लेके आओ, ट्यूशन छोड़ के आओ। लो ये सफ़र शुरू हो गया, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बस चलते ही रहो। ओहो मैं तो भूल ही गई थी, हम लोग चल थोड़ी नहीं रहे हैं, हम तो अपनी धुनों पे बैठे हुए हैं, हमारे अपने सिर्फ एक देख ले तुझे कौन सा अच्छा लग रहा है। उस शॉप पे इतने सारे कोट देखने के बाद हम जा रही थी, उनके म्यूजिक चल रहा था और बच्चों ने कुछ ना कुछ तो करना था ना। छोटे बच्चों पे ना एक मुहावरा बहुत सूटेबल रहता है, आग लगे बस्ती में, हम तो हैं भाई अपनी मस्ती में। रोटी खुल गई जय शफीक अहमद। जिस चीज़ का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी थी, क्योंकि इंतहा हो गई थी जी इंतज़ार की। पेट में चूहे भी नाच नाच के सो गए हुए थे। फिर उनको जगाया कि खाना आ गया, आप खाना खा लें। टाइम होता है खाना खाने का। शफीक अहमद रोटी खुल गई जी। मेन्यू था चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी, साथ में गाजर का हलवा, साथ में कोल्ड ड्रिंक, साथ में आपको पानी फ्री दिया गया। हाँ नान भी थे, वो तो मैं भूल ही गई क्योंकि वो मैंने खाई नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्ज़ चाय। ये रहे मेरे प्यारे अब्बा जी जो मेरे बड़े भाई के साथ स्टेज तक जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सलामी देनी थी दुल्हन को। जो तूने मुझे थाम न लिया, ओ रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे घर वाले। अब हमको अब गाने तो यार कौन से यहाँ पे ओ सोनू निगम आया दे। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं, सर पे जमीन पाँव के नीचे आसमान। वापसी का सफर था, जिसका स्टॉप था वो लोग उतरते जाके। अल्लाह पाक उन तीनों के भी और बाकी सबकी बेटियों के भी नसीब अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। शफीक अहमद एक बारी फिर रोटी खुल गई जे। खाने में था रशियन सैलड जिसमें ढेर सारे ऑलमर्स थे और बहुत मज़े का था। साथ में था चिकन कोरमा, कोफ्ते वाले चावल, उसके साथ नान थे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाजर का हलवा और सब्ज़ चाय। खाने का बहुत हम पहुंच ही गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपने अम्मा जान देगा। जैसे मोहम्मद साद का दिल करता है छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने का, बहुत कम टाइम मिलता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। इसकी रेसिपी बहुत ही मोहब्बत से बनाई जाएगी क्योंकि ये मैं बना रही हूँ अपनी सिस्टर के लिए। चलिए आए मेरे साथ सैगीज़ किचन में चलते हैं। चलिए। और आज के व्लॉग का आगाज़ होता है जी मौसम सरमा की पहली बारिश से। ये पहली बारिश इसलिए मैं कह रही क्योंकि आज की बारिश बहुत तेज़ हुई थी और ये बारिश के बाद के मनाजिर हैं, क्योंकि बारिश में मैं व्लॉग नहीं बना सकी थी क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। बड़े भाई के घर मेरे सबसे बड़े भाई के सबसे छोटे बेटे की आज पहली सालगिरह है और हम सब इन्वाइटेड हैं। चलिए आए, आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ। केक कट करने के बाद बारी आती थी जी खाना सर्व करने की, और खाना सर्व करने में मेज़बान भी मैं थी और मेहमान भी मैं थी। क्योंकि कौन है? मम्मा आपको पता है कौन आए? Many hours later. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम आई अनदर व्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम बीवी है और मैं अपने शोहर के घर में रहती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा इस व्लॉग में मेरे 2024 की जितनी भी यादें, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया, जितने ही मेरे व्लॉग्स हैं और जितना ही मेरी ऑडियंस ने मुझे प्यार दिया है, लाइक किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चलें सबसे पहले जाके प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि हम अपने व्यूवर्स के बगैर यूट्यूबर्स कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जितने ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ये अपने व्यूवर्स की वजह से बने हुए हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स भी बढ़े, मेरी फैमिली बढ़े और मुझे सपोर्ट बढ़े। और आप मुझे सपोर्ट करें प्लीज़, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप सपोर्ट करेंगे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना सकेंगे। तो प्लीज़ जाएँ, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज का जो व्लॉग है ना, इसका आइडिया मुझे मेरी बेटी ने दिया था कि आप जितनी भी आपकी मेमोरी है ना 2024 की, आप एक व्लॉग में सारी की सारी जमा करें और उसका एक व्लॉग बनाएं। तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे आइडिया दिया
और न्यू ईयर के हवाले से मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इस्लामी तौर पे हमारा साल मुहर्रम में स्टार्ट हो गया हुआ था, ये हमारा न्यू ईयर नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये हमारा साल है कि नहीं है, क्योंकि डेट तो हम यही यूज़ करते हैं ना। इस्लामी तौर पे तो ना डेट फिक्स होती, शादी की हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आया ये हमारा न्यू ईयर है या नहीं है। इसी के साथ आज की वीडियो और आज का व्लॉग ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट लाजमी कीजिएगा। बुरे कमेंट करने वाले मेरे ब्लॉग से दूर रहें। ना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।